गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कितने गोल में सम्मेलन, कितने आदमी थे? 3। और वो अकेला। कौन? फिर भी अंग्रेज हार गए। पीडीएफ मिल गया? कौन सा मिला आप लोग? उसमें मुस्लिम युग नहीं है? मुस्लिम लीग नहीं है? लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग पीडीएफ देखे। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि पीडीएफ बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। बतिया ली? आराम से बतिया कर लो। एक तो अपने रहेगी से दुबर पापा से पूरा जान लगा के बोलेगी कहाँ मिला है पीडीएफ? पीडीएफ नहीं मिला है, मिल जाएगा। जिसको जिसको नहीं मिला है मिल जाएगा। इस बैच में किसी लड़की का ये 9 लाख गिर गया था। लास्ट वार्निंग, जिसका ये 9 लाख गिर गया लेके जाए अपना। पता नहीं कौन सी का है। आगे देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग को पढ़ाना है। किसके बारे में पढ़ाना है? मुस्लिम लीग। चलिए याद कर लीजिए, पढ़ा देते हैं। पीडीएफ नहीं मिला तो मिल जाएगा आप सबको पीडीएफ। लाइव वाले आप लोग को मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। याद करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। कौन जी के क्वेश्चन का जी? चलिए मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 2 लोगों के द्वारा हुई। कौन कौन बोल? मुस्लिम लीग स्थापना बोलिए। 1906। किसने किया था? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। मुख्य रूप से आगा खान थे। मुख्य रूप से इसके संस्थापक कौन थे? आगम। बताइए खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। और मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वहां कहेगा तो अली बंधु, वहां कहेगा तो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। और यहाँ कहेगा तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। यहाँ 2 लोग खान बंधु। यहाँ कौन बंधु हो जाएंगे? खान बंधु। तो इसके संस्थापक कौन? आगा खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान, इन लोग संस्थापक थे। जब इसकी स्थापना हुई तो लॉर्ड कर्जन जा चुका था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया था। समझ में आ गया कि नहीं? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के बाद आया था मिंटो द्वितीय। कितना कौन आया था? मिंटो द्वितीय। इसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता था। इसे इस बात को भली भांति पता था कि हिंदू मुसलमान अगर लड़ना छोड़ दिया तो पढ़ने पे आ जाएगा, पढ़ने लगेगा, आपस में एक रहेगा, दोनों मिलजुल के बिजनेस करेंगे, सब चलेगा। जो काम पहले अंग्रेज करते थे आज वही काम नेता करते थे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की है। जहां हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा वहां जात की लड़ाई चलेगी। हम ऊंचे जात के, तुम नीचे जात के। तो अभी भी आपसे ये मानसिकता इनकी नहीं समझ पाए हैं तो आप हमेशा भुगतते रहिएगा। आपके घर मोहल्ले, आपके राज्य में कभी अच्छी सड़कें नहीं हो पाएंगी, कभी स्कूल अच्छे नहीं हो पाएंगे। नोएडा देखिए, दिल्ली देखिए, ये सब एरिया जहां डेवलप है वहां जाके देखिए कोई नहीं लड़ता है इस सब चीजों पे। तो अंग्रेज चाहते थे सब मुसलमानों को लड़ाना। तो ये मुसलमानों को समझाना अच्छा समझे सर, क्योंकि मुसलमानों में अभी के वक्त में भी
एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन गलती से अगर आप ये बात बोलेंगे ना, फिर आप ट्रोल हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? ट्रोल। आप में हिम्मत कैसे हो गई कि आप बोले यहाँ पर? अब्दुल कलाम को देखो, तो भाई अब्दुल कलाम से तू काहे मिलाता है खुद को, अपने आप को? तू अब्दुल कलाम है? नहीं है। यहाँ तो सबसे पाकिस्तान को बोलो तो खराब लग जाता है। तो मिंटो द्वितीय ने किसकी स्थापना कराई? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों को भी कहना चाहिए कि हम विकलांग थोड़े हैं, तुम्हारी साथ की जरूरत है, हमको अपना खुद विकास कर लेंगे, तुमको नहीं जरूरत है तुम्हारी, हमको। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम अपने से लेकिन नहीं, बहुत खुश हो गए लोग। आज भी देखिए, अमेरिका देगा तो पाकिस्तान का हथियार खरीदेगा, सऊदी अरब वालों को हथियार खरीदेगा। थोड़ा बहुत पाकिस्तान और तुर्की तो डेवलप भी किया सब, जिसका रीजन था तुर्की के पास ऑटोमन साम्राज्य थी, और पाकिस्तान भारत से ही तो अलग हुआ यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत तो डेवलप भी किया, बाकी के में देखिए कोई खास डेवलपमेंट नहीं। यूएई है, वर्ल्ड हब बन चुका है, वो एक अलग बात है, बट डिफेंस में पावर नहीं रखता है, उन लोगों के पास बहुत पावर नहीं है। तो मिंटो द्वितीय ने क्या किया? सांप्रदायिकता का जनक। इसने मुसलमानों से कहा कि तुम अपने लिए एक अलग क्षेत्र मांगो, वो क्षेत्र मुसलमानों का रहेगा, हर तरह की सुख सुविधाएं, जितने पावर वाले पोस्ट है सब किसके हो जाएंगे? मुसलमानों को। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगो, अलग से क्षेत्र मानो, सांसद विधायक सब किसका रहेगा? तुम्हारा। तो इसने मुस्लिम लीग ने 1909 में क्या मांगा? पृथक क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहा कि जहां जहां मुसलमान ज्यादा हैं उस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरल एरिया आप क्या कर दीजिए? डिक्लेयर कीजिए। तो जहां आज पाकिस्तान है वहां पहले भी मुस्लिम ज्यादा थे, जहां बांग्लादेश है वहां पहले भी मुस्लिम ज्यादा थे, वो एरिया रिजर्व कर दिया गया किसके लिए? मुसलमानों के लिए। इसका कांग्रेस ने विरोध किया था, इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। सेम कंडीशन महात्मा गांधी के सामने भी अंग्रेजों ने रखा था। किस मामले पे लेकर? दलितों को लेकर। महात्मा गांधी कूद के भाग गए थे कि नहीं? आप ही बताइए, अच्छा किए थे कि नहीं किए थे? बहुत अच्छा किए थे, नहीं तो बेचारा भारत फंस गया रहता वहां पर। और यहाँ पे कांग्रेस ने विरोध किया कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं देना। लेकिन यहीं पे लोग गलती हो गए। आप डायरेक्ट किसी का विरोध नहीं कीजिए, डायरेक्ट किसी का क्या कहिए? विरोध नहीं कीजिए। हाँ ना में अगर ना तो कहबे मत कीजिए, किसी को घुमा के बोलिए। तो महात्मा गांधी भी क्या किए? दलितों के निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किए नहीं, और उनमें अच्छा काम कर दिए। 71 से बढ़ा के कितना दे दिए? 108। लेकिन जो मेन मुद्दा था उससे हटा दिए। तो जब कभी आपके सामने भी कभी ऐसा आ जाए ना, कोई विरोध करने लगे, ये हो नहीं हमको ये करना ही है, आप चाहते हैं कि ना करें, तो डायरेक्ट विरोध मत कीजिए। उसका पहले समझिए कि इसका की पॉइंट क्या है, मेन हमको रोकना किस चीज को है। महात्मा गांधी को दलितों का आरक्षण रोकना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र रोकना था? उनका गोल फिक्स हो गया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र रोक देना है। अब बाद में भैया सीट बढ़ा लो, 71 के जगह कितना लेके जाओ? समझ गए कि नहीं? गया बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लोग में उतनी समझ नहीं थी, मुसलमानों को भी कह रहे थे कि भैया सीट ले लो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मत छोड़ो, वरना विभाजन तो नहीं होता ना। आज विभाजन होने का मेन कारण यही था 1909 में। तो कांग्रेस ने इसका क्या किया? विरोध किया, जिस वजह से कांग्रेस के लोगों में, इसमें कांग्रेस और किसमें? लीग। कांग्रेस और लीग मतलब मुस्लिम लीग, इन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। अब लीग का अलग विचारधारा कि हम मुसलमानों के लिए, कांग्रेस की अलग विचारधारा। कांग्रेस पर कभी भी हिंदुत्व हावी नहीं हुआ, शुरुआत से लेके आज तक में कांग्रेस के ऊपर हिंदुत्व हावी नहीं हुआ। वही मुस्लिम लीग पे देखेंगे तो शुरुआत से लेके आज तक में पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी है उस सब पे आज भी क्या हावी है? इस्लाम हावी। तो ये कांग्रेस वाले समझदार थे, सब इस पे धर्म को हावी नहीं होने दिए। लेकिन बाद में 1916 में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग, कौन हो गया? मुस्लिम लीग का कहना था कि अगर तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान लेते हो तो हम क्या हो जाएंगे? समझौता तुमसे कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग का समझौता किससे हो गया? कांग्रेस से। किससे हो गया? कांग्रेस से। और इसी बीच
कांग्रेस में भी दो फूट पड़ी हुई थी, गरम दल और नरम दल, ये दोनों एक हो गए इसी में। तो यहाँ एक्चुअली में मुस्लिम लीग भी किससे एक हो गया? कांग्रेस से। मुस्लिम लीग और कांग्रेस से एक हो गए, और कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी गरम दल नरम दल, वो भी क्या हो गई? एक हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो मुस्लिम लीग आ चुकी है। अंग्रेज जानते थे सब कि जिस बीज को हम बोए हैं आने वाले वक्त में ये एक विशाल पेड़ का रूप पक्का लेगा। मिंटो ने अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया। धीरे धीरे अंग्रेज हर मामले पर मुसलमानों को कहते थे, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा अपना देश रहता तो नहीं ना होता। मान के चलो आज तुम कांग्रेस से पूछने जाते हो या हमसे पूछने जाते हो, तुम्हारा अपना रहता तो नहीं ना पूछना पड़ता। तो लोगों ने कहा सही बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है यहाँ पर। तो इसमें जिन्ना एकदम आगे आगे कूद रहे थे। 1940 मतलब 40 तक तो इन लोगों ने पूरा मांगे कर दिया था। अब देखिए साइमन कमीशन आया। क्या आया? साइमन कमीशन। तो 1927 में क्या आया बाबू? साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का समर्थन, साइमन कमीशन का समर्थन जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था। साइमन कमीशन के जवाब में भारत से दो प्रस्ताव दिए गए थे। कांग्रेस ने दिया था नेहरू रिपोर्ट, जबकि साइमन कमीशन के जवाब में लीग ने क्या दिया था? 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। किसने दिया था? हाँ, मुस्लिम लीग ने दिया था। लेकिन क्या साइमन कमीशन इसे माना? नहीं माना। साइमन कमीशन ने इसे नहीं माना। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, और इस रिपोर्ट को 1930 में प्रस्तुत किया गया था। किसके रिपोर्ट को? साइमन कमीशन के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से पारित हुआ क्या चीज? भारत शासन अधिनियम 1935। क्या पारित हुआ? भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। और इसी आधार पर भारत में पहली बार 1937 में क्या हुआ? प्रांतीय चुनाव हुआ। क्या हुआ? प्रांतीय चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव। अब इस चुनाव में दो सबसे बड़ी पार्टी थी। एक का नाम था कांग्रेस, दूसरे का नाम था मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव में प्रांतीय चुनाव में, 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ? दोनों पार्टियां चुनाव में लड़ी, और इस चुनाव में मुस्लिम लीग को लग रहा था कि बहुमत उसकी आएगी, क्योंकि भारत में तो मुस्लिम भी हैं बहुत ज्यादा, आज भी है, पहले भी थे। लेकिन भारत के मुस्लिमों ने किसको वोट दे दिया? कांग्रेस को वोट दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा था कि भाई मुस्लिम लीग नाम रख देने से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप मुसलमानों के लिए भलाई करने लगेंगे। समझ रहा? आगे देखते हैं। इसमें चुनाव हुआ, कब चुनाव हुआ बाबू? 1937। भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में। इस 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस जो थी 8 राज्यों में जीत गई। कांग्रेस कितने राज्यों में जीत गई? और जो मुस्लिम लीग थी वो केवल 2 राज्यों में जीती। 8 राज्यों में सरकार बनी कांग्रेस की, 2 राज्यों में सरकार बनी मुस्लिम लीग। और ये दोनों राज्य वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में थे। तो मुस्लिम लीग की सरकार कहां बनी? पंजाब में। पाकिस्तान में भी क्या है? पंजाब। उसके पंजाब की राजधानी लाहौर, और एक और प्रांत है सिंध, कराची राजधानी सिंध प्रांत। तो सबसे बेहतरीन राज्य यही 2 है सब। पाकिस्तान के 4 राज्यों में सबसे आगे डेवलप राज्य सिंध और पंजाब। इन्हीं 2 जगह किसकी सरकार बनी? मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग फंस गया, क्योंकि अंग्रेज 1937 के अधिनियम में कहे थे कि आपको जो बातें मनमानी है आप क्या करिए, प्रांतीय विधानसभा से उसको प्रस्ताव को पारित कराइए, हम उस बात को मानने में क्या करेंगे, आपको पहले प्रेफरेंस देंगे। अब बताइए, प्रांतीय विधानसभा में कोई भी मुद्दा पहुंचेगा तो 8 राज्यों में किसकी सरकार है? कांग्रेस। 2 राज्यों में किसकी सरकार? मुस्लिम। यहाँ मुस्लिम लीग का दाव उल्टा पड़ गया, लोग मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा क्या हो गया? भारी पड़ गया, और मुस्लिम लीग बेचारी फंस गई, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में तो था नहीं।
इसी बीच अंग्रेजों ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। तो अंग्रेजों ने 22 दिसंबर, कब चीज? 22 दिसंबर 1939 को यह घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख फौजी, भारत के 3 लाख फौजी, भारत के 3 लाख सैनिक किसके साथ युद्ध लड़ेंगे? ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ेंगे। ना ही उन सैनिकों के परिवार से पूछा गया, ना ही कांग्रेस से पूछा गया, ना ही भारत को सूचना दिया गया। घोषणा कर दिया गया कि भारतीय सैनिक किसकी ओर से लड़ेंगे? ब्रिटेन। अब भारत के सैनिक पूछ रहे थे सब कांग्रेस से, आपने इस प्रस्ताव को माना है? कांग्रेस का हम लोग से पूछबे नहीं किया यहाँ पर। तो कहा कि तब काहे लिए 8 राज्यों में सरकार बना के बैठे हैं आप यहाँ पे? जब आपको बिना पूछे भारतीय सैनिकों को युद्ध में ढकेल दिया जा रहा है तो इस ऐसे सरकार से हमको क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए कांग्रेस के लोग खासा नाराज थे और कांग्रेस अपने 8 राज्यों में से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। कितने तारीख को त्यागपत्र दे दिया? 22 दिसंबर 1939। तो इस दिन कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। जैसे 3 लाख सेना की घोषणा किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इस घोषणा के बाद इस तारीख को कांग्रेस ने क्या दे दिया? कांग्रेस ने दे दिया त्यागपत्र। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कहा कि हम सरकार बनाने आए हैं देश की भलाई के लिए, अपने जेब में पैसा भरने के लिए नहीं। हम ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। 8 के 8 राज्यों से कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कितने तारीख को? 22 दिसंबर 1939। इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो मुस्लिम लीग को, जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई थी, अब उसकी हालत बुलडॉग की तरह हो गई। थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो गया वहां पे। तो मुस्लिम लीग ने इसी तारीख को मुक्ति दिवस मनाया था। किससे क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। अब आप इन गधों की आप मेंटेलिटी सोच सकते हैं। भारत चाहता था कि देश आजाद हो, तो आजादी अंग्रेजों से चाहिए, मुक्ति अंग्रेजों से चाहिए। लेकिन इन घोंचुओं को मुक्ति किससे चाहिए था? कांग्रेस से। और इन्होंने जश्न मनाया मुक्ति दिवस। आज हमें कांग्रेस से क्या मिल गई? मुक्ति। क्योंकि इनके अब्बा तो ब्रिटेन में बैठे थे। इन चोट्टों को शुरू से ही चमचागिरी की आदत है। इन्हें अपना कुर्सी प्यारा है, न कि इनका देश। करप्शन हमारे यहाँ भी है, करप्शन वहां पे भी है, लेकिन वहां करप्शन की लिमिट क्रॉस है। हमारे यहाँ पैसा केवल स्विस बैंक में है, उसके यहाँ पैसा स्विस बैंक में भी है। पनामा पेपर लीक के मामले में नवाज शरीफ की सरकार गई थी। पेंडोरा पेपर लीक में अभी ई जाएगा गधा, क्या नाम है इसका? इमरान खान चाचा। मेरा समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चाचा इमरान चाचा। तो क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। सोचिए इन गधों को क्या मनाता है सब मुक्ति दिवस यहाँ पर। अब कांग्रेस फुल मूड, मतलब मुस्लिम लीग फुल मूड में आ गई थी कि अब हमको अपना अलग देश चाहिए। हमें क्या चाहिए? अपना अलग देश। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। उस समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय। कौन था? मिंटो। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान और सलीमुल्लाह खान। आगा खान और सलीम। जबकि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी के अलावे शौकत अली और मोहम्मद। शौकत अली और मोहम्मद। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच विवाद का मुख्य कारण शुरुआत में क्या था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। कब मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दिया गया था? 1909 में। बताइए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हो गया? 1916 में। 1916 में कौन से अधिवेशन में हुआ? कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में बाबू? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार। अंबिका चंद मजूमदार, याद रहेगा ना? आगे बढ़े, जल पर बताओ। नेहरू रिपोर्ट जो था वो किसके प्रति उत्तर में था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में या नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था? 14 सूत्री जिन्ना।
जलपरा को याद है? पढ़ने में ठीक है लेकिन जलपरा। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग जो था यहां तक हो गया। प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुआ? 1937। प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में बनी? मुस्लिम लीग की सरकार 2 राज्य। भारी कौन पड़ गया? कांग्रेस। कुत्ता की हालत हो गई मुस्लिम लीग। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कितने सैनिकों को शामिल कर लिया? इन 3 लाख सैनिकों को शामिल करने के लिए क्या राज्य विधानसभा से पूछा गया? जिस कारण 8 राज्य से सामूहिक त्यागपत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किस तारीख को? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। समझा गया? 22 दिसंबर 1939। आगे बढ़े। 22 दिसंबर 1939। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये दिन हमेशा याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछेगा आपसे मुक्ति दिवस के बारे में। मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस, क्योंकि इन्हें कांग्रेस से मुक्ति चाहिए था, अंग्रेजों से नहीं। इनको ज्यादा जमीन मिल गया अंग्रेजों की मेहरबानी से, समझा गया? लेकिन कोई बात नहीं, जमीन तो घट ही रहा है। 71 में घट गया बांग्लादेश, घट गया कि नहीं घट गया? अभी आने वाले 10 साल में घटेगा बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा फाइनेंशियल मैटर पे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। अब हाल ये हो गया है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो IMF ने एक शर्त रख दिया है कि हम तुमको पैसा एक के शर्त पे देंगे जब तुम्हारे देश का बजट हम बनाएंगे। सोचिए क्या दुर्दशा हो गया है कि पाकिस्तान को अपनी सेना को कितना पैसा देना है, स्कूल को कितना पैसा देना है, सड़क नाली नहर को कितना देना है, आतंकवादियों को कितना देना है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो IMF तो सबको पैसा देगा, किसको छोड़ देगा? आतंकवाद को। अब बिना आतंकवाद अगर पाकिस्तान को सोचेंगे तो ये वैसा ही है बिना बाल के लड़की की कल्पना करना। बाल बिना लड़की की खूबसूरती नहीं, आतंकवाद बिना पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं है। ये बात बराबर ही है। समझ में गया कि ना गया? हाँ, तुर्की को भी डाला है, वो देर कूद रहा था तैयबुल अर्दोगान, उसको लग रहा था कि अब इर्तुगुल गाजी है, इर्तुगुल गाजी बन रहा था बकलोल का। हार जाएगा इस बार चुनाव में, अगले साल चुनाव है उसको। आगे बढ़ जाए। अब मुस्लिम लीग फुल मूड में आ गई थी कि हमको कैसे भी करके क्या ले लेना है, अलग अलग क्षेत्र तो ले लिए थे, सब ये क्षेत्र ले लिए थे कि नहीं। अब ये क्या कहना चाहते थे? अलग देश की मांग करने। इसी बीच अगले साल 1940 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का, किसका? मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसी तरह से मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता था। लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, कौन थे? जिन्ना, बस जिन्ना लिखते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिन्ना। 1940 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना। क्या यह लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का है? यह लाहौर अधिवेशन किसका है? मुस्लिम लीग का। मेंटेलिटी में अंतर देखिए। इससे 10-11 साल पहले लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसने आधी रात पर तिरंगा लहराकर कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये वही रावी नदी के तट का लाहौर शहर है जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग करते हैं। दोनों में अंतर देख रहे हैं? समझ में आ गया ना क्या? तो इसने जिन्ना ने किसकी मांग कर दिया? पाकिस्तान की। जिन्ना ने किसका मांग किया? पाकिस्तान की मांग किया। बताइए आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940। लेकिन कोई उस समय पाकिस्तान को जानता ही नहीं था, कहता था कहाँ है ये? तुर्की के पास है, सऊदी के पास। कहा कि नहीं रे, इसी में से टूटेगा। जिन्ना को लोग भगा देते, टूटेगा, एक जूता देंगे यहीं पे, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। वहां पर जिन्ना वहां पे चल जाएगा। वहां पे जिन्ना जो था ना, उसको ऐसा कहा जाता है जिन्ना के बारे में, उसको सुअर का मांस बहुत पसंद था। आप गूगल पे भी इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्लास करने के बाद। उसको ऐसा, अब एक्चुअली क्या था कि उस समय डिजिटलाइजेशन इतना था नहीं, डिजिटलाइजेशन नहीं था, इस वजह से बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा कहा जाता है उसके बहुत सारे करीबियों को कि पढ़ाई के दौरान इसे अंग्रेजों से दोस्ती थी
और अंग्रेज सबके साथ इसे सुअर का मांस बहुत पसंद था। और आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने 1857 की क्रांति कर दिया केवल उसमें सुअर की चर्बी। उनका कहना है कि सुअर हमारे लिए इतना अशुद्ध है। आज भी गांव में जाइएगा ना, तो मुसलमानों की मेंटेलिटी है, वो कहते हैं कि सुअर बोल देंगे तो 40 दिन मुंह अशुद्ध रहेगा। समझ में ना गया? ऐसा बोलता है लोग वहां पे। अब उसको मांस के, अब हिंदुओं ने विद्रोह क्यों किया था? वो गाय को अपनी माता मानते हैं और उसका चर्बी कैसे लगाएंगे? इसके बारे में कहा जाता था तो क्या मीट खाता ही होगा, ये चुट्टा कहीं का। हमें कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे सिगरेट पीने का इसको बहुत ज्यादा शौक था। नेहरू को गुलाब रखने का शौक था और इसको सिगार पीने का शौक था। सीबीएसई वाला एगो लकड़ी का रखले रहता है, ऐसे सिगार पीते रहता। आगे बढ़ जाए तो इसने किस चीज की मांग कर दिया? पाकिस्तान। किसकी मांग? पाकिस्तान। ये टाइमलाइन याद रहेगा ना? टाइमलाइन याद है ना? अब थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हैं, अगले पेज पे लिखेगी, इसी पे लिखते चले। इसी पे प्रांतीय चुनाव हुआ, यहां से प्रांतीय चुनाव में इन लोग का मुंह करिया हो गया। क्या है, दुई जगह जीतवे किए थे यहाँ पर। कांग्रेस क्या हो गया? जीत गया। लेकिन इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को क्या मना लिया? मुक्ति दिवस। और इन्होंने अधिवेशन, किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करा लिया? लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करा लिया कि मेरा देश रहेगा। अब ऐसे ही चलते रहा। क्रिस प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने उसे ठुकराया, सब ठुकराया। अब इसमें आए थे एक तो सेकेंड वायसराय, मतलब भारत 1945 था, आजादी के थोड़े थोड़े आसार दिखने लगे थे कि अब मतलब ब्रिटेन उतना नहीं रह गया। किसी का भी पतन दिखने लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा लगने लगा था कि देश आजाद हो जाएगा। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। तो भारत में आए थे लॉर्ड वेवेल। कौन आए थे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल भारत में आए थे। लॉर्ड वेवेल ने 1945 में, किसने बुलाया? लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल आए 1945 में। वेवेल शिमला में एक सम्मेलन बनाए, शिमला सम्मेलन, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी गर्मी के दिनों में शिमला होती थी और ठंड के दिनों में दिल्ली। तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी में वेवेल ने एक सम्मेलन बुलाया, शिमला सम्मेलन। इस शिमला सम्मेलन में वेवेल ने कहा कि देखिए, हम सारा का सारा पावर किसको सौंप देंगे? भारतीयों को सौंप देंगे। हमने राज्यों को भारतीयों को सौंप पे दिया है। उस समय 10 राज्य में से 2 गो में किसकी सरकार? मुस्लिम लीग। 8 गो में कांग्रेस। कहा कि केंद्र सरकार भी हम सब आप ही को सौंप देंगे, आप बवाल मत कीजिए, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। वेवला कहा कि भैया हमरा माफ कर दे यार, हम सारा पावर भारतीयों को दे देंगे, केवल वायसराय ब्रिटेन से आएगा और सेनापति ब्रिटेन से आएगा। तो भारत के लोगों ने कहा कि ना, वायसराय चलेगा, सेनापति पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बहुत मुश्किल से हुआ, इस बात पर लोग रेडी हुए कि चलिए वायसराय और सेनापति किसका रहेगा? ब्रिटेन। देख रहे हैं अंग्रेज कितना कमजोर हो गए सब। जो भारत पर शासन करते थे ये वही अंग्रेज है जिन्होंने साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा था। अब ये वही अंग्रेज है जो आने वाले 20 साल बाद, 20 साल हो गया ना, 1927, 20 साल नहीं हुआ। अब याद आता है लाला लाजपत राय की वो कथन, साइमन कमीशन में मेरे पीठ पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित हो जाएगी, आखिरी कील। बताइए वो झलक अब दिख रहा है कि नहीं? ये वही साइमन कमीशन है जिसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया। आज शिमला में बिठा के लॉर्ड वेवेल कहते हैं कि बस 2 गो अंग्रेज रहेगा, सब सेनापति और वायसराय, बाकी सब आप रखिए यहाँ पर। ये होता है लाला लाजपत राय। उनको पता था लाला कि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, उनकी मेंटेलिटी बहुत आगे होती है। वो अगले 20 साल का भविष्य देख सकते हैं कि किस दूरदर्शिता में, किस ओर भारत की मतलब आंदोलन अपना रुख लेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लोग तो रेडी हो गए। शिमला सम्मेलन में क्या कहा गया कि अंग्रेजों के पास कौन सा पद रहेगा? अंग्रेज के पास क्या गो पद? 2 गो। अंग्रेज के पास 2 गो। कौन कौन? वायसराय और सेनापति। वायसराय और सेनापति। बाकी का 12 गो पद, बाकी का 12 पद कौन रख ले? भारतीय। इस 12 गो में 6 गो कौन रख ले? कांग्रेस, मतलब हिंदू। 6 तो हिंदू और 6 तो मुस्लिम, 6 तो मुस्लिम। अब देखिए उन लोगों ने, अंग्रेज का ये दुर्दशा हो गया है कि फूंक फूंक कदम रख रहा है। कह रहा है कि 14 गो कार्यकारी परिषद होता है वायसराय का,
और इस 14 गो वायसराय के कार्यकारी परिषद में 2 गो हमको दे दीजिए। कौन कौन? वायसराय और सेनापति। बाकी सारा का सारा आप रख लीजिए, विवाद न हो इसलिए 6 ठो क्या रहेगा? हिंदू, और 6 ठो क्या रहेगा? मुस्लिम। लेकिन इसमें चोट्टा मुस्लिम लीग का क्या कहना था? उसका कहना था कि ये जो 6 ठो मुस्लिम आएंगे ये केवल और केवल किसमें आएंगे? मुस्लिम लीग से आएंगे। किसमें से आएंगे? मुस्लिम लीग। मतलब तुम चोट्टा जिन्ना अपने आप को पैगंबर समझ रहा है कि जितना मुसलमान तुम्हारे पीछे चलेगा। हम लोग अब्दुल कलाम के पीछे चलने वाले हैं, अजमल कसाब के पीछे नहीं। यहाँ हमारा देश देखिए सबको लिए, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, आप देश के प्रति अच्छा कीजिए, लोग आपको पलकों पर बैठाएंगे। यहाँ आप गलत काम कीजिए, बिना जाति देखे लोग गरियाएंगे आपको। यहाँ अजमल कसाब को हर आदमी गरियाता है, उसका मजहब के लिए नहीं, उसने जो काम किया उसके लिए। यहाँ साधु संतों की इज्जत होती है तो आसाराम बापू को भरपेट गरियाता है आदमी, उसके मजहब से नहीं, उसके कामों से लोग। ये भारत है। यहाँ पर तो भारत कांग्रेस ने कहा कि अरे भाई साहब हम कैसे कह दे, ये बात हम नहीं मान सकते। जो 6 मुस्लिम है, अगर वो 6 के 6 मुस्लिम कांग्रेस से आ जाए हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर 6, ये कौन कर रहा था? कांग्रेस का कहना था ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे पास मुसलमान भी है, हमारे पास हिंदू भी है। अगर हमारे यहाँ चुनाव होगा हम पहले समन्वय बैठाएंगे, अगर 6 के 6 लोग हिंदू मिले हम 6 के 6 हिंदू रखेंगे, उसमें एक आध मुसलमान भी आना चाहे हम रखेंगे। क्या कहेंगे कि तुम मुसलमान हो तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, चल जाओ मुस्लिम लीग की ओर से ले लो। ये हमसे नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास 6 के 6 मुस्लिम भी निर्वाचित होते हैं तो हम 6 के 6 मुसलमान को ही रखेंगे। और मुस्लिम लीग के पास अगर 6 आते हैं तो आप वो 6 गो मुसलमान रख लीजिए, तो कहां 6 6 12 गो मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये हम नहीं होने देंगे आपको कि हमारे पास हिंदू का भी बराबर जगह, मुसलमान का भी बराबर जगह। और ये बात बोलने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये होता है सेकुलरिज्म यहाँ पर। इन कुत्तों को क्या पता, मुसलमानों को गाली सुलवाने में 80% योगदान केवल और केवल पाकिस्तानियों का। आज दुनिया में मुसलमानों को अजीब नजर से देखा जाता है इन्हीं कुत्तों की वजह से, अजीब टाइप से देखता है सब। यार मुसलमान, आज कोई मुसलमान अच्छा काम कर देता है लोग चौक के देखते हैं, यार मुसलमान है का है, अजीब टाइप का देखता है सब। हमको तो कई कहते सर लगता नहीं है कि आप मुसलमान, हम कहा है मतलब हमरे नाम के तो पीछे पड़ गया तो वो अलग बात है, लेकिन कई लोग के मुंह से सुने लगता नहीं कि आप मुसलमान, हम कहा है कि नहीं आपकी विचारधारा, हमारी विचारधारा वहां से उत्पन्न होती है जिस जगह पे हम पढ़ते हैं, जहां पे हम पलते बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तान में पढ़े हैं, विचारधारा हमारी क्या है? हिंदुस्तान की। आपके अब आप अफगानिस्तान में पैदा हो जाइएगा, पाकिस्तान में पैदा हो जाइएगा, कभी कहिएगा कि दूसरे मजहब को भी जीना चाहिए? मार दो काट, ये मजहब की खूबसूरती होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग पैदा होते हैं, हम लोग को आज भी हमारे गांव में परंपरा है कि बच्चा जब छठियार मनाया जाता है तो उसको कलम दिया जाता है गिफ्ट। बाबू बड़ा होके पढ़े लिखेगा, कलम दिया जाता है, छोटका को दे, अमां ससुरा राइफल देता है, आगे जाके बच्चा दूसरे मजहब वालों को मारेगा। ये गलत चीज है। आप अपने मजहब, आप अच्छा काम कीजिए, आपको देख कर लोग आपके मजहब में आएंगे। आप गलत काम करेंगे जिसे आना भी रहेगा वो भी आपके मजहब में नहीं आएगा। तो जिन्ना का कितना गलत मांग था, आप खुद देखिए। आप में से जो मुसलमान होंगे वो खुद सोचिए, ये चाहता नहीं था कि मुसलमानों का जगह किसमें हो? कांग्रेस में। जिन्ना का कहना था जो हिंदू आए वो हिंदू कहां से आए? कांग्रेस से आए। जो हिंदू आए वो कहां से आए? कांग्रेस से। और जो मुस्लिम आए वो कहां से आए? मुस्लिम लीग से आए। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्या ये विरोध जायज था कि नहीं था? इत्तेफाक से गांधी जी जेल में थे, ना तो बवाल किए रहते, यो सम्मेलन में से छड़प के भाग जाते ये तो शिमला हमरे यहाँ है, शिमला में कूद के नहीं भागते, टेबल उठा के फेंक देते, फेंक सजरा बेवला, तोरा अब्बा के यहाँ से भाग के आए हैं, मैकडोनल्ड के यहाँ से। हम लंदन में हमारा गोल मेज बैठाया था, शिमला तो हमारा ओलो रे यार। महात्मा गांधी को भारत में तो देखने नहीं किया, इंग्लैंड में इसके तो, इंग्लैंड में क्या टांडा मचा गया था याद है कि नहीं याद है? इत्तेफाक से महात्मा गांधी इस समय कहां थे? जेल में। नहीं तो बताए रहते जिन्ना को, एक कंटा मारते कान के नीचे, कहते चट्टा कहीं का। अंबेडकर साहब को साइड किए थे, भूल गया तुम? अंबेडकर साहब देखिए, क्या अंबेडकर और गांधी जी में झगड़ा हुआ था? कितना प्यार से एक अच्छा से हो गया। और ये रीजन भी था,
अंबेडकर जी समझदार थे, वो समझना चाहते थे, लेकिन ये चोट्टा नहीं समझना। इसे पता था कि जिन्ना अगर मुसलमान नहीं रहता तो जिन्ना कुछ नहीं रहता, रियल है उसके पास। लेकिन गांधी जी के अपने, गांधी जी की पहचान क्या हिंदू होने के नाते है, दलित भी रहते तो भी वो उनके क्रांति, लेकिन जिन्ना अगर मुसलमान नहीं रहता तो जिन्ना को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता। ये जानबूझ के जिन्ना आगे नहीं था, जिन्ना मुसलमान का खोल पहना था, तो हाय मुसलमान करके आगे बढ़ते रहता था। आगे बढ़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं खुद मुस्लिम हूं और कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, और कांग्रेस के इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर 2 उपलब्धियां, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम थे, और सबसे ज्यादा कार्यकाल तक 1940 से लेकर 1946 तक अकेला 6 साल तक अकेले कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी? मौलाना अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, मुसलमान आएगा तो हमारी ओर से। तो अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि क्या बात करते हैं आप यहाँ पर, मतलब अगर मान के चलिए हम ही कार्यकारी अध्यक्ष में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मतलब हम कांग्रेस से त्यागपत्र दे दे और आपके यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वेवेल ने जिन्ना को समझाया, रे बैल है रे तुम, क्या मांग कर रहा है? करना हमको कोई मतलब नहीं, मुसलमानों का क्षेत्र हम ही रखेंगे। कहा कि रे चोट्टा कहीं का, मुसलमान तुमको अगर पसंद करता तो तोरा आज दुए गो राज्य में सरकार बनती, हाँ दुए राज्य में सरकार बनती, जबकि उस समय 4 राज्यों में मुसलमानों का बहुमत था। अगर तुम्हें पसंद भी करता केवल मुसलमान तो भी तो तुम्हारी सरकार बन जाती। और तुम्हारे यहाँ कितने, जितने तुम्हारे मुस्लिम लीग में मुस्लिम नहीं है उससे कांग्रेस, उससे ज्यादा कांग्रेस में मुस्लिम नहीं। का सब सही है आपकी बात, आप एकदम सही है, लेकिन हम ना मानेंगे। कुल पंचायत हो तो हम खूटा हुए गाड़े, नहीं समझ आ गया, एकदम औरत की तरह घुसिया जाता था ये जिन्ना। महिला सब भी कभी कभी किसी मैटर पे घुसिया जाएगी, सुनबे नहीं करेगी, एकदम जिन्ना का रूप ले लेती है। तो मुस्लिम बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वेवेला घुसिया के भगा दिया किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं। ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं। वेवला 2 जूता दिया, भाग छोटा कहीं, यहाँ पे नहीं आते हैं, गांधी बनता है यहाँ पर, औकात में रहो, यहाँ भगा दिया वेवला किसको? जिन्ना को। जिन्ना घुसिया गया, कहा कि हमारा तो कोई इज्जत है नहीं, ढोलक बजा दिया, दोनों ओर से पीट रहे हैं। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे। और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक 1 साल पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही। कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा। छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ा ही सकते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना। तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे, खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना। लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा, खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुल छुप के पढ़ाया, कहा कि अब प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, खुलेआम होगा। तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला है? ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया, पूरे भारत में दंगा करा दिया गया। और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया। मतलब गांधी जी थे तो दंगा उंगा संभाल लेते थे, इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में पूरे भारत में दंगे फसाद करा दिए। और सबसे भयानक दंगा इसने कलकत्ता में करा दिया। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया नोआखली में। कहां कराया? नोआखली में। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां खड़े थे, सब मजा में थे, एकदम मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल, मारे, मार दिया। वो अंग्रेज सब मजा ले रहे थे। अंग्रेज को क्या घाटा है, वो तो चाहते थे सब मार हो। देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है?
आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको कि ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब ये सुने नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। महात्मा गांधी बंगाल में चले गए नोआखली में और लोगों को समझाए। हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोग ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे, जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले आए, हथियार उठा लिए। यहाँ पर लोगों के आंख से आंसू निकल गए, सारे लोगों ने अपने हथियार महात्मा गांधी के पैरों में डाल दिया। अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। बंगाल के सबसे प्रमुख नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी को क्या कहा था? जादूगर। कहा कि इनकी बातों में जादू है। लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये, अकेला फौज के बराबर। समझ में आ कि नहीं आ गया? और उसके बावजूद लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये कराया। अरे यार तुम घर का इतिहास पढ़ते हो क्या? उस समय देश के नेता सो गए थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जिन्ना की तो बातें छोड़ो, जिन्ना था ही तो ये हो रहा था। वो क्या रोकने आता इस चीज को? इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा वन मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया वन मैन बाउंड्री फॉल्ट। अकेला आया, दोनों के बीच में बाउंड्री खींच के चला गया यहाँ पर। और अंग्रेज जो खड़े होकर देख रहे थे, महात्मा गांधी उस समय बहुत आहत हुए। लेकिन जब विचार विमर्श हुआ तब सारे लोगों ने कहा कि देखिए गांधी कहां कहां आप दंगा शांत कराए। महात्मा गांधी भी उस समय रो दिए। महात्मा गांधी बहुत तकलीफ हुआ। उस समय अंग्रेज भी अब कह रहे थे सर कि विभाजन करना चाहिए, और विभाजन में सबसे आगे जो फॉर्मूला दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया था विभाजन का, जिसे कहा जाता है CR फॉर्मूला, और जिसे सरदार पटेल ने पारित किया था प्रस्ताव। सरदार पटेल ने भी उसमें क्या लगाया था? मोहर लगाया। महात्मा गांधी भी देख लिए कि जिन्ना अब नहीं मानने वाला, जिन्ना अब नहीं मान। इन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जिन्ना को बहुत सारा कहा कि भाई आप तो कायदे आजम है, आपके हाथों से ऐसे काम अच्छे नहीं होते। जिन्ना लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। महात्मा गांधी कहते रह गए देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा। लेकिन अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि एक गांधी कहां कहां दंगे फसाद को शांत करेगा। नोआखली का शांत नहीं हुआ, बिहार में चालू हुआ, भागलपुर में चालू हुआ, रांची में चालू हो गया, महाराष्ट्र में चालू हुआ। हर जगह यह विभाजन, ये आग लगती गई। और अंततः अंग्रेजों ने भी क्या किया? पाकिस्तान का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाया रहता, दंगे फसाद नहीं होते, तो अकेला वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता था ना, वो रोक देता भारत का विभाजन। उस इंसान में इतनी ताकत थी। लेकिन वो देखा था कि लोग मर कट जाएंगे अगर ये जिन्ना को नहीं दिया जाएगा। तो अब देश का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बूढ़े हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मृत शैया पर लेटे थे, और उन्होंने अपनी नम आंखों से रोते हुए कहा था कि हमें आजादी मिलेगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमें इस तरह आजादी देंगे। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर इंसान अपने भारी मन से भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इवन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी देश से प्रेम था, उन्होंने भी लग गया कि भाई देशवासी रहना चाहिए तो ही देश रहेगा, देशवासियों को ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के CR फॉर्मूला के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन आया और भारत का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत का आजादी मिला। भारत का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भारत कब था। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया
ना कि भारत की, क्योंकि उसको तो पहले से पता था भारत में मसाला होता है, तुमको रास्ता नहीं पता था, रास्ते से खोज करके आएगा। और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, और ये गारंटी है कि पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन वो सालगिरह मनाएगा उस दिन उसका हम लोग विलय दिवस मनाएंगे, अखंड भारत में मिलना ही होगा तुमको। 100 साल के अंदर, बहुत जल्दी आ रहा है 2047, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2047 में हमारे बैच से पढ़े हुए जितने लड़के हैं वो इस भारत के बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे होंगे वहां पर, और उनके हाथ में होगा भारत के मूवमेंट को। आपको क्या समझ में आता है? इतना जो विद्यार्थी है लाइव में गांव गांव में कह लिए, ये सब तैयारी चल रही है, ये सब क्या है? तैयारी चल रही है, समझ में आया? और ये तैयारी है वहां पे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो कटप्पा जो है वो देवसेना लकड़ी बीनती है तो ढकेल देता है, क्या कर रही हो देवसेना, 20 साल से लकड़ी बीन रही हो। देवसेना कहती है पागल हो गए हो कटप्पा, लकड़ी नहीं चिता सजा रही हूं मैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यही जो आप लोग बैठे हैं ना, एक दिन चिता में लकड़ी का काम करेंगे पाकिस्तान के, उसको मिलना ही होगा भारत में। और उस दिन असली श्रद्धांजलि मिलेगी हमारे नोआखली में जो लोग दंगे में शहीद हुए थे, वही उसकी असली श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान का एक ही जगह है जहां उसके सारे कर्ज माफ हो सकते हैं। जब दुनिया में सबको तकलीफ हो जाए, आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहां जाते हैं? अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को छोड़ के जाएगा कभी सुखी नहीं रह सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, भारत माँ के पास आना पड़ेगा। और जब यहाँ आएगा तो उन सब के लिए अलग बैच चलाएंगे, क्योंकि हमें बम नहीं फोड़वाना है बैच में, ससुरा छोटा कहीं का, उन सब के लिए एक अलग बैच रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अलग, वहां पे एक अलग हॉल बनाएंगे, हॉल नंबर पाकिस्तान और वो हॉल बुलेट प्रूफ होगा उसमें बम से बचने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे, और वहां क्लास में जाते वक्त आई कार्ड नहीं मेटल डिटेक्टर लगा होगा कि लड़का कहीं बम लेके तो नहीं आया। धीरे धीरे आने वाले समय लगेगा, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे लोग।